दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित आनंद विहार अपार्टमेंट्स की बहुमंजिला इमारत आधुनिकता और शांति का एक मिला जुला रूप लिए खड़ी थी। चमचमाते शीशे, करीने से बने लॉन और बच्चों की किलकारियां यहां अक्सर सुनाई देती थीं। इसी इमारत के तीसरे माले पर फ्लैट नंबर 305 में 27 वर्षीय साहिल ने कुछ महीने पहले ही अपना नया ठिकाना बनाया था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर उसकी जिंदगी व्यस्त और थोड़ी नीरस थी, लेकिन इस नए अपार्टमेंट्स ने उसे एक नई शुरुआत का एहसास दिलाया था। साहिल शांत स्वभाव का लड़का था, अपनी दुनिया में खोया रहने वाला। उसे लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था, इसलिए अपने पड़ोसियों के बारे में उसने ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं की थी। उसके फ्लैट के ठीक बगल में 306 नंबर के फ्लैट में एक रहस्यमय परिवार रहता था। ज्यादातर समय उस फ्लैट में शांति छाई रहती थी, लेकिन कभी कभी साहिल को धीमी आवाजों में बहस या किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज सुनाई देती थी। उसने कभी उन लोगों को ठीक से नहीं देखा था, बस कभी बालकनी में एक धुंधली सी आकृति या दरवाजे से झांकता हुआ एक चेहरा। एक शाम जब साहिल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तो उसे अपने बगल वाले फ्लैट से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ टीवी की आवाज होगी, लेकिन फिर उसे लगा कि कोई जोर जोर से फुसफुसा रहा है, जैसे किसी से गुप्त बातें कर रहा हो। आवाजें अस्पष्ट थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। साहिल ने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। अगले दिन सुबह जब साहिल ऑफिस जाने के लिए निकला, तो उसने देखा कि 306 नंबर के फ्लैट का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने सोचा कि शायद वे लोग जल्दी में दरवाजा बंद करना भूल गए होंगे। जिज्ञासावश उसने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा थोड़ा और खुल गया और अंदर का मंजर देखकर साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन जो कुछ भी साहिल को धुंधला सा दिखाई दिया वह भयानक था। फर्श पर कुछ गहरे धब्बे थे जो खून जैसे लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। एक मीठी और सड़ी हुई गंध। डर के मारे साहिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से अपनी लिफ्ट की ओर भागा। पूरे दिन ऑफिस में साहिल का मन नहीं लगा। वह बार बार उस भयानक दृश्य के बारे में सोच रहा था। क्या उसने सच में खून देखा था? और वह अजीब सी गंध क्या थी? उसे अपने पड़ोसी परिवार के बारे में एक अजीब सी आशंका होने लगी थी। वे लोग कौन थे और उनके फ्लैट में क्या हो रहा था? शाम को घर लौटते वक्त साहिल थोड़ा घबराया हुआ था। जैसे ही वह अपने फ्लोर पर पहुंचा, उसने देखा कि 306 नंबर का फ्लैट पूरी तरह से बंद था। बाहर कोई हलचल नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वह सुबह गलत देख गया था, लेकिन वह अजीब सी गंध वह उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। उस रात साहिल को ठीक से नींद नहीं आई। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। हल्की सी आहट भी उसे चौंका देती थी। उसने कई बार उठकर अपने दरवाजे और खिड़कियों को चेक किया कि कहीं कोई खुला तो नहीं है। अगले कुछ दिन शांति से बीते। साहिल ने अपने पड़ोसी फ्लैट से कोई अजीब आवाज नहीं सुनी और न ही उन्हें बाहर देखा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वह सब उसकी कल्पना थी, या फिर कोई मामूली घटना जिसे उसने गलती से कुछ और समझ लिया था। लेकिन एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी, साहिल को फिर से वही अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाजें ज्यादा साफ थीं और उनमें एक दर्दनाक चीख भी शामिल थी जो अचानक बंद हो गई। साहिल डर के मारे कांपने लगा। उसे अब यकीन हो गया था कि उसके बगल वाले फ्लैट में कुछ भयानक घट रहा है। उस रात उसने पुलिस को फोन करने की सोची, लेकिन फिर वह डर गया। अगर उसकी बात गलत निकली तो, और अगर उसके पड़ोसी सच में खतरनाक हुए तो। वह अकेला था और उसे नहीं पता था कि वह किस मुसीबत में पड़ सकता है। अगले दिन साहिल ने अपने एक दोस्त रोहन को सारी बात बताई। रोहन थोड़ा साहसी किस्म का लड़का था। उसने साहिल को दिलासा दिया और कहा कि वे दोनों मिलकर पता लगाएंगे कि आखिर माजरा क्या है। उस शाम जब अंधेरा घिर आया, साहिल और रोहन दबे कदमों से 306 नंबर के फ्लैट के पास पहुंचे। दरवाजा पहले की तरह बंद था।
रोहन ने ध्यान से दरवाजे पर कान लगाया। मुझे अंदर से धीमी आवाजें आ रही है, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे कोई कराह रहा हो। साहिल का दिल और जोर से धड़कने लगा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक 306 नंबर के फ्लैट का दरवाजा थोड़ा सा खुला। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसके साथ वही मीठी और सड़ी हुई गंध भी थी। उस क्षण साहिल और रोहन दोनों समझ गए कि वे एक भयानक रहस्य के दरवाजे पर खड़े थे। ठंडी हवा के झोंके के साथ आई उस सड़ी हुई गंध ने साहिल और रोहन के रोंगटे खड़े कर दिए। वह गंध इतनी असहनीय थी कि दोनों को पल भर के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। रोहन ने साहिल की ओर देखा। उसकी आंखों में भी उतना ही डर और अविश्वास था जितना साहिल महसूस कर रहा था। यह क्या है? रोहन फुसफुसाया। उसकी आवाज में कंपन थी। साहिल के पास कोई जवाब नहीं था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वह उस खुली हुई दरार से अंदर झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे अगर उसने अंदर देखा तो उसे कोई ऐसी भयानक चीज दिखाई देगी जो हमेशा के लिए उसकी रातों की नींद उड़ा देगी। रोहन हालांकि थोड़ा ज्यादा हिम्मती था। उसने धीरे से दरवाजे को और धकेला। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया, एक अंधेरे कुएं की तरह। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, सिवाय एक पतली सी किरण के जो कॉरिडोर की हल्की रोशनी से आ रही थी। अंदर चलें? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज अब भी दबी हुई थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। साहिल हिचकिचाया। उसका मन कह रहा था कि उन्हें तुरंत यहां से चले जाना चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए और इस भयानक रहस्य से दूर रहना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर वह उस बेचैन करने वाली फुसफुसाहट और उस दर्दनाक चीख को भूल नहीं पा रहा था जो उसने पिछली रात सुनी थी। किसी को शायद मदद की जरूरत थी। ठीक है, साहिल ने धीरे से कहा। उसका गला सूखा हुआ महसूस हो रहा था। रोहन ने सावधानी से दरवाजे को थोड़ा और खोला और दोनों दबे कदमों से अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही वह सड़ी हुई गंध और भी तेज हो गई। अब उसमें एक धातु जैसी गंध भी मिल गई थी जो साहिल को खून की याद दिला रही थी। कमरे में घुप अंधेरा था। रोहन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसकी टॉर्च चालू की। हल्की सी रोशनी में उन्हें एक लिविंग रूम दिखाई दिया जो किसी भयानक घटना का गवाह लग रहा था। फर्नीचर अस्त व्यस्त था, कुर्सियां पलटी हुई थीं और एक मेज पर कुछ शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। दीवार पर कुछ गहरे निशान थे जो रोशनी में भूरे रंग के दिख रहे थे। देखो ये, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा और टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़े निशानों पर डाली। साहिल ने ध्यान से देखा। वह निशान निश्चित रूप से खून के थे। उनका गहरा लाल भूरा रंग और आसपास की छींटें इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहां जरूर कुछ भयानक हुआ था। डर के मारे साहिल का पेट मरोड़ने लगा। उसकी सुबह देखी हुई धुंधली झलक अब एक भयानक सच्चाई में बदल रही थी। तभी उन्हें अंदर के कमरे से एक धीमी सी कराहने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी कमजोर थी कि शायद कोई और उसे सुन भी नहीं पाता, लेकिन उस खामोशी में वह बहुत साफ सुनाई दे रही थी। रोहन और साहिल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल था। क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? रोहन ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। साहिल ने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे हो लिया। वे दबे कदमों से उस कमरे की ओर बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। रोहन ने धीरे से उसे और खोला और अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। जो दृश्य उन्होंने देखा वह इतना भयानक था कि दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीच में एक आदमी बंधा हुआ पड़ा था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसकी आंखों में बेबसी और डर साफ झलक रहा था। कमरे के एक कोने में एक और आकृति बैठी हुई थी जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था जो रोशनी में चाकू जैसा लग रहा था। वह आकृति धीरे धीरे उस बंधे हुए आदमी की ओर झुकी। हमें इसे रोकना होगा, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा और दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस गया। अचानक हुई इस हरकत से कमरे में बैठी हुई आकृति चौंक गई। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। हल्की रोशनी में साहिल ने एक औरत का चेहरा देखा, शांत, स्थिर, और उसकी आंखों में एक भयानक खालीपन था। उसके हाथ में एक लंबा धारदार चाकू था जिस पर कुछ लाल रंग के धब्बे थे।
उस औरत ने उन्हें देखा और एक क्षण के लिए ठिठक गई। फिर उसकी आंखों में एक भयानक क्रोध उभरा। तुम कौन हो? वह धीमी कर्कश आवाज में बोली। इससे पहले कि साहिल या रोहन कुछ कह पाते, वह औरत तेजी से उनकी ओर बढ़ी। चाकू उसकी ओर तना हुआ था। रोहन तेजी से हटा और औरत का वार चूक गया। साहिल डर के मारे पीछे हट गया। कमरा छोटा था और उसमें भागने की ज्यादा जगह नहीं थी। पुलिस! रोहन चिल्लाया। उम्मीद कर रहा था कि उसकी आवाज सुनकर शायद कोई और भी जाग जाए, लेकिन अपार्टमेंट शांत था। सिर्फ उनकी धड़कनों की तेज आवाज और उस औरत की गुस्से भरी सांसें सुनाई दे रही थी। औरत ने रोहन पर फिर से हमला किया। इस बार रोहन तैयार था। उसने एक कुर्सी उठाई और उसे औरत की ओर कर दिया। औरत पीछे हटी, लेकिन उसकी आंखें अब भी उन पर टिकी हुई थीं। उनमें एक शिकारी की क्रूरता थी। साहिल अभी भी सदमे में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसके बगल के फ्लैट में इतना भयानक कुछ घट रहा था और उसे भनक तक नहीं लगी। तभी बंधे हुए आदमी ने जोर से कराहने की कोशिश की। औरत ने उसकी ओर देखा और एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। तुम चुप नहीं रहोगे, है ना? वह फुसफुसाई और फिर तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ी। रोहन ने तुरंत हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन औरत बहुत तेज थी। उसने बंधे हुए आदमी के ऊपर चाकू उठाया। साहिल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह उस भयानक दृश्य को नहीं देख सकता था। उसे लग रहा था जैसे वह एक बुरे सपने में फंस गया हो, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद साहिल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। औरत अब भी उस बंधे हुए आदमी के ऊपर झुकी हुई थी, लेकिन रोहन ने उसे पीछे से पकड़ रखा था। औरत छटपटा रही थी, लेकिन रोहन की पकड़ मजबूत थी। साहिल, पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो, रोहन हांफते हुए बोला। साहिल को होश आया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कांपते हाथों से पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर डायल किया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी जब वह उन्हें आनंद विहार अपार्टमेंट्स और फ्लैट नंबर 306 के बारे में बता रहा था। जब तक पुलिस आई, रोहन ने उस औरत को काबू में रखा था। बंधा हुआ आदमी बुरी तरह से घायल था, लेकिन जिंदा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और घायल आदमी को अस्पताल ले जाया गया। कमरे की तलाशी ली गई और खून के और भी निशान मिले। साहिल और रोहन सदमे में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पड़ोस में इतना भयानक कुछ हो सकता है। अगले कुछ दिन अपार्टमेंट में अफरा तफरी मची रही। पुलिस ने सभी पड़ोसियों से पूछताछ की। साहिल और रोहन ने उन्हें वह सब बताया जो उन्होंने देखा और सुना था। पता चला कि उस औरत का नाम माया था और बंधे हुए आदमी का नाम विकास था। वे पति पत्नी थे। माया मानसिक रूप से बीमार थी और कुछ समय से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से उसकी हालत बिगड़ गई थी और उसने विकास को बंधक बना लिया था। उस रात जो चीख साहिल ने सुनी थी, वह विकास की थी जब माया ने उस पर हमला किया था। यह जानकर साहिल और रोहन दोनों सन्न रह गए। उनके बगल के फ्लैट में एक भयानक त्रासदी घट रही थी और उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। साहिल अब अपने अपार्टमेंट में पहले जैसा महसूस नहीं कर पा रहा था। 306 नंबर का खाली फ्लैट उसे हर पल उस भयानक रात की याद दिलाता था। उस सड़ी हुई गंध और माया की ठंडी खाली आंखें उसके सपनों में आने लगी थीं। आनंद विहार अपार्टमेंट्स, जो कभी शांति और आधुनिकता का प्रतीक था, अब साहिल के लिए एक डरावनी जगह बन चुका था। उसे अब हर आहट में एक खतरा महसूस होता था। हर बंद दरवाजे के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ लगता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पड़ोसी इतने भयानक हो सकते हैं। डू किलर नेक्स्ट डोर, यह शीर्षक अब उसके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी जिसका उसने अनुभव किया था। क्या साहिल इस सदमे से उबर पाएगा? क्या वह कभी फिर से अपने अपार्टमेंट में शांति से रह पाएगा? और उस रात उसने जो भयानक मंजर देखा, क्या वह हमेशा उसकी यादों में ताजा रहेगा?